लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ कर रहा है। जब हज़ारों जाली अकाउंट हैं वो ट्विटर पर और दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर वो सामने आए हैं, क्या कहेंगे? एक्स जो है शुरू दिन से ये प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, बिल्कुल। इवन कि एक ज़माना था कि BBC और इस तरह के जो CNN बड़े नशरियाती इदारे हैं, उनकी अखबार की या उनकी वेबसाइट की पहली सुर्खी जो ट्विटर का टॉप पैनल होता था ना, वो हुआ करती थी। ये हो चुका है, ऐसा नहीं कि ट्विटर लीक के बाद ये कोई बहुत ज़्यादा बवाल आ गया। जो यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब है, उसने 15 साल ट्रैक रिकॉर्ड दिया है भारत का, ठीक है, जो प्रोपेगेंडा अकाउंट भारत से ऑपरेट होते हैं। अफगान तालिबान की रजीम आने से पहले तक ये इंडिया के अंदर जितने भी अकाउंट ऑपरेट होते थे, अफगान तालिबान को गालियाँ देते थे, बुरा भला कहते थे, दहशतगर्द कहते थे, और पाकिस्तान को अफगान तालिबान के साथ रिलेट करते थे और कहते थे कि ये दोनों मिलकर अमेरिका को मामू बना रहे हैं। किस हद तक इसका इन्फ्लुएंस रहा है भारत का बयानिया मजबूत करने में और पाकिस्तान का बयानिया और मौक़िफ़ कमज़ोर करने में? चंद हज़ार अकाउंट्स के जरिए वो एक नैरेटिव बिल्ड कर देते हैं किसी भी नेशन के खिलाफ। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये नैरेटिव बिल्डिंग खास तौर पर जंग के दौरान कैसे की जाती है और आलमी मीडिया पर इसको कैसे ठीक दिखाया जाता है। तेजस क्रैश हुआ, ठीक है, और एक इंसान की जान गई उसमें, अफसोसनाक वाक़या है बिल्कुल। जंगी माहौल हो या जब सरहद पार की जाए तो तब एक और माहौल होता है, फिर तो किसी के पायलट को गिराना फ़ख्र की बात है, लेकिन वो हमें कत्ल कर रहे थोड़ी है। हाँ, तो वो एक एयर शो में तबाह हुआ, दुख की बात है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि भारतीय मीडिया ने जिस तरह से इस चीज़ को प्रोपोगेट किया, पाकिस्तान के साथ जोड़ा, फिर पायलट को कहा कि उसकी महारत नहीं थी, त्यारा ठीक था, हालांकि त्यारा 2 दिन पहले सारा कुछ ना अवैस भाई, ये सारी चीज़ें से नैरेटिव बिल्ड हो सकता है। अच्छा, ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसमें भी इन्होंने फेक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की और आवाम ने, उनकी भारतीय अपनी आवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया कि हर चीज़ आप पाकिस्तान पे डालना बंद करें। काउंटर प्रोपेगेंडा का हम कभी भी नहीं रहा, ठीक है। एक झूठ का रद्द आप झूठ से नहीं कर सकते, आप कालक को कालक से नहीं धो सकते। मैं बहुत ही स्ट्रेट हूँ इस मामले के अंदर कि पाकिस्तान, बहुत से लोग, बहुत से दानिश्वर पाकिस्तान में ऐसे हैं जो ये कहते हैं अगर वो दायरे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए, वो इंसर्जेंसी कर रहे हैं तो आपको भी करनी चाहिए। देखिए, गंद को गंद के साथ साफ नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान सिर्फ सच्चाई के साथ खड़ा है तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। और स्ट्रेटजिक जो महाज के ऊपर, चाहे वो इंडिया के साथ मामलात हों, अफगानिस्तान के साथ हों या दुनिया में कहीं भी मामला हो, अगर पाकिस्तान आज सच्चाई के साथ खड़ा है तो इससे बड़ी जीत कोई भी नहीं है पाकिस्तान की।